Hello, students. Welcome in the lecture number 17 of our percentage. और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार ही मैंने कहा था कि हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड। एक ऐसा मेथड है जो मेथड अभी तक कश्मीर में शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन हम पहली बार इसको पढ़ा रहे हैं। और इसका मकसद ये नहीं है कि इसमें से सवाल आए या नहीं आए। JKSSB में तो कभी आएगा नहीं, मेरा अंदाज़ा यही है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है जो SSC वाले एग्जाम्स और बैंकिंग वाले एग्जाम्स में आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस परसेंटेज ब्रेक मेथड की टॉपिक में, तो ये मैंने क्यों चूज किया JKSSB को पढ़ाने के लिए। क्या पता आगे आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिले, या अगर क्वेश्चन देखने को भी ना मिले तो डीप जो कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज की जो लेवल है, उसको हम पूरी अच्छी तरीके से समझ पाए। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है, परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पूरा अपना जहन बोर्ड पर रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बड़े बड़े सवाल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर 30 सेकंड्स या अंडर 50-60 सेकंड्स, 1 मिनट के भीतर ही हम इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिनका हम अगर हम परसेंटेज के बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज ब्रेक मेथड से करेंगे, अगर हम करेंगे तो ज़रूर है कि टाइम हमें बहुत कम लगेगा। लेकिन परसेंटेज ब्रेक मेथड मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही पहले कि परसेंटेज ब्रेक मेथड है क्या। परसेंटेज ब्रेक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको हमने इजी करने के लिए, अपनी सहूलियत, अपना क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने कुछ ऐसी चीजें की सवाल में। हमने सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, सवाल को ऐसा मोड़ा कि जैसे हमको इजी लगे, ताकि अगर हम सवाल को हम मोड़ेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे, क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन नंबर पर। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में सीखेंगे, या पहले मैं सिखाता हूं कि है क्या परसेंटेज ब्रेक मेथड, कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन थिंग एंड दिस इज अनदर थिंग। अगर ये चीज 16% से बढ़ रही है, 16% से इंक्रीज कर रही है, और ये वाली चीज 12% से इंक्रीज कर रही है, 12% से इंक्रीज कर रही है। अगर ये दोनों चीज, अगर ये पहला जो चीज है और ये दूसरा चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नंबर है, इसको हम इतना इंक्रीज कर रहे हैं, और ये कोई दूसरा नंबर है जिसको हम इतना इंक्रीज कर रहे हैं, 12% से इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ये दोनों 12% और ये भी 12% इंक्रीज होता तो हमें क्वेश्चन इजी होता। लेकिन यहां तो है 16% और यहां है 12%, तो इनको ही हम चेंज करेंगे, इधर ही हम चेंज करेंगे। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 12% प्लस 4%। और इसी ब्रेक करने को एक मेथड हमने सीखा, एक मेथड हम सिखाएंगे जिसका नाम परसेंटेज ब्रेक मेथड होगा। परसेंटेज ब्रेक मेथड। लेकिन क्या हम खाली इसी को कर सकते हैं 12 प्लस 4%? इसको भी कर सकते हैं, या तो हम ऐसे करेंगे, मेथड फर्स्ट ये वाला है, या तो हम इसको इस तरीके भी सील कर सकते हैं, 12% ये वाला बढ़ रही है, इसको हम 16 माइनस 4% तो लिख सकते हैं, 16% माइनस 4%, इस तरीके से भी हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो आपको इजी लगेगा, जिसमें हम जल्दी अटैक कर सकते हैं, जहां पे भी हम जल्दी अटैक करेंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा जहां से हमें इजी लगेगा कि अगर हमें ये वाला निकालना होगा तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे, अगर हमें दूसरा चीज निकालना होगा तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे वहां पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, जो हमारा परसेंटेज ब्रेक मेथड पे पहला वाला सवाल है। पहला सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड पर, क्वेश्चन नंबर 82। The population of a village was 9,800 in a year, with increase in population of males by 8% and that of females by 5%. The population of village became itna. What was the number of males in village before increase?
और जो ये वैल्यू आएगा, ये पहला वैल्यू आएगा, जो बाद वाला वैल्यू आएगा वो वाला वैल्यू हमें लाना पड़ेगा। जो वैल्यू यहाँ पर आएगा क्वेश्चन में वो पहला वैल्यू आएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज दिस इन अ ईयर विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। मेल्स की बढ़ रही है 8% से और फीमेल्स की बढ़ रही है 5% से। और जो पहले पॉपुलेशन थी वो थी 9,800, वो थी 9,800 एंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकेम इतना। अब जब इतना बड़ी और ये मेल्स की पॉपुलेशन इतना बड़ी और फीमेल्स की पॉपुलेशन इतना बड़ी, तो पॉपुलेशन फिर हुई कितनी, जब बड़ी तो फिर हुई कितनी, 10,458 10,458 आफ्टर इंक्रीज पॉपुलेशन इज दिस। तो बड़ी कितनी टोटल, यहां से लेके यहां तक बड़ी कितनी टोटल, तो देखना पड़ेगा। 458 तो ये गए और 200 यहां से गए, तो 658 तो 658 इंक्रीज हुई। लेकिन मैंने पहले ही कहा, अगर ये 8% ना होता, ये 5% होता तो हमें सवाल करना इजी होता, लेकिन ये है 8%, इसीलिए हम यहां पर यूज करेंगे ब्रेक मेथड। तो यहां पर ये यूज करेंगे 5% प्लस 3%, 5% प्लस 3%, और यहाँ है अपना 5%, यहाँ है अपना 5%। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे काम कि हम खाली 5% से ही पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, इस 3% को रहने देते हैं। तो ये है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये मानो है ही नहीं। अब जब ये है ही नहीं हमारे पास 5% और ये वाला 5% है, तो टोटल पॉपुलेशन तो 5% से ही बढ़नी चाहिए। तो 9800 का 5% कितना आ जाएगा, तो 5 40, 5% से 2 जीरो कैंसल, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल। अब कितना आ जाएगा, 500 में से 10 जाएगा तो 490, 490। तो टोटल पॉपुलेशन इतनी ही बढ़नी चाहिए, लेकिन टोटल पॉपुलेशन इतनी ही बढ़नी चाहिए। अगर हम 5% से इंक्रीज करेंगे, अगर हम 5% से इंक्रीज करेंगे, यहां भी 5% है और यहां भी 5% है, अगर हम 5% से इंक्रीज करना चाहेंगे पॉपुलेशन को, तो वो टोटल इतनी बढ़नी चाहिए, लेकिन बड़ी तो इतनी है। ये एक्स्ट्रा कहां से आया, अगर 658 पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन हमने माना कि 5% से ही पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो आएगी कितनी, वो आई थी 490, तो अलावा कितने आई, तो अलावा कितनी आई 8 और 65 में से 49, तो बचे 15 और 1 हो गया 16, 168 168 पॉपुलेशन हमें डिफेक्ट नजर आया कि ये इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर ये 5% बढ़ता, फीमेल का भी 5% बढ़ता, तो पॉपुलेशन तो 490 ही बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे पास कह रहा है सवाल 658 बढ़ी। लेकिन ये जो 168 अलावा पॉपुलेशन बढ़ी, वो तो इस पॉपुलेशन से बढ़ी ना, जो ये हमारे पास ये 3% है, यही तो हमारे पास अलावा है यहाँ पे। अगर 3% मेल्स का ही 3%, मेल्स का ही 3%, इस तरीके से लिखेंगे, मेल्स का ही 3% जो पॉपुलेशन है हमारे पास, वो कितनी है 168। और हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बिफोर इंक्रीज। और मेल्स की जो मैंने पहले ही बात बताई कि हर एक एग्जैक्ट वैल्यू, हर एक मैक्सिमम वैल्यू अपने आप में 100% होता है। तो अगर हमने पहला वाला वैल्यू निकालना है, वो तो 100% के बराबर होगा, वो तो 100% के बराबर होगा, तो मेल्स का 100% निकालना है हमें। तो मेल्स का 1% कितना होगा, 3 यहां से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18, 56। तो मेल्स का ही 100% हमें बताना है, क्योंकि हमें मेल्स की पॉपुलेशन बतानी है सवाल में, तो वो होगी 5600। यहां से हमें मेल्स की पॉपुलेशन पता चली। तो दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी दैट इज ऑप्शन बी। अगर मेल्स की पॉपुलेशन इतनी है तो फीमेल्स की कितनी होगी फिर, फीमेल्स की तो टोटल पॉपुलेशन पहले थी कितनी, मैंने पहले ही बोला कि हमें यहां से पहला वैल्यू जो वैल्यू है वही मिलेगा। तो फीमेल्स की पॉपुलेशन 9800 में से माइनस करेंगे 5600, और यहां से जो पॉपुलेशन आएगी वो फीमेल्स की पॉपुलेशन आएगी, तो पहले हमने क्या किया था, इस सवाल को जरा दोबारा समझिए, क्योंकि सवाल नंबर जो 83 है वो आप होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि आप ये होमवर्क करके आएंगे और हम 84 पे डायरेक्ट चलेंगे।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई बच्चा इसको पढ़ेगा भी नहीं तो देन उसके लिए भी चलेगा, लेकिन जो परसेंटेज को डेप्थ में सीखना चाहता है, परसेंटेज को रूट्स तक लेके जाना चाहता है, तो वो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया सवाल में, सवाल कह रहा है कि मेल्स की पॉपुलेशन 8% से बड़ी, फीमेल्स की पॉपुलेशन 5% से बड़ी, लेकिन जो पहले पॉपुलेशन थी हमें वो इतनी थी, और बाद में जो बढ़ने के बाद पॉपुलेशन मिली वो इतनी है। तो बड़ी कितनी, टोटल इतनी, लेकिन हम यहां से मान रहे हैं 5% ही बढ़नी चाहिए, और यहां से भी मान रहे हैं 5% ही बढ़नी चाहिए। जो ये एक्स्ट्रा 3% मिला, जो ये एक्स्ट्रा 3% मिला, वो यहां से जो एक्स्ट्रा मिल गया 168, उसी के तो बराबर है, उसी के तो बराबर है। मेल्स की ही पॉपुलेशन निकालनी है हमें 100%, मेल्स की ही 100% निकालनी थी, दैट्स 5600, दैट्स 5600। लेकिन ट्विस्ट अगर सवाल में पूछा जाएगा, ट्विस्ट क्या रहेगा सवाल में, ट्विस्ट सवाल में रहेगा बाद वाला वैल्यू, बाद वाला वैल्यू। बताइए कि अगर हमारे पास ये जो पहला वाला वैल्यू जो था और जो बाद वाला वैल्यू है 10,458, जो ये वैल्यू है, अगर हम बताएंगे तो मेल्स की बाद वाली पॉपुलेशन बताइए, मेल्स की बाद वाली पॉपुलेशन, यानी कि आफ्टर इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन या आफ्टर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमें बताइए मेल्स थे कितने, मेल्स थे कितने, वो ट्विस्ट रहेगा सवाल में, और वो ट्विस्ट हम 84 क्वेश्चन नंबर में सीखेंगे। तो फिलहाल आप 83 जो है होमवर्क रख लीजिएगा और आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ। और अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें इस क्वेश्चन को सिखाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की जानिब, क्वेश्चन नंबर 84 की जानिब। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास परसेंटेज ब्रेक मेथड का। तो 84 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा गया है बाद वाला। मैं सभी क्वेश्चंस को दिखा रहा हूं, हर एक टाइप मैंने करवाया है यहाँ पे क्वेश्चन। 82 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और 83 इसी का कॉपी पेस्ट, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग है, बाकी तो इसी का कॉपी पेस्ट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, चलते हैं। In 2010, a library contained a total of 11,500 books in two categories, fiction and non-fiction. 2010 में एक लाइब्रेरी है हमारे पास, उसमें इतनी सारी किताबें हैं जो दो कैटेगरीज में, जो दो किस्में में बटी हुई हैं। एक तो पहली है फिक्शन और दूसरी है नॉन फिक्शन। इन 2015 यानी कि 2010 में हमारे पास जो किताबें थी 11,500 थी, लेकिन जब पहुंच चुके हम 2015 में तो किताबें हमारी हो चुकी हैं 12,760। तो बड़ी कितनी किताबें हैं, 760 तो 260, अब 260 से कितना बड़ी है, 6 0, 7 में से 5 2, 12 में से 11 तो 1, तो 12,060 बड़ी है किताबें, 1260 बड़ी है किताबें in these two categories. During this period, there was 10% increase in the fiction, क्योंकि हमारे पास पहली जो किताब थी फिक्शन किताब थी, और जो दूसरी किताब थी वो नॉन फिक्शन किताब थी, and there was 10% increase in the fiction books and there was 12% in the non-fiction books. पहली जो किताबें थी 11,500 किताबें, लेकिन जब इंक्रीमेंट हुआ तो 12,760 हुई है। तो बड़ी कितनी है, बड़ी है 12,760 हुई है, और बड़ी कितनी हुई है 0 6 2, 12 में से एक तो 1260 किताबें हमारे पास इंक्रीज हुई है इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी। हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वायर इन द लाइब्रेरी 2015? ट्विस्ट तो यहां पर है, 2015 का पूछा है, यानी कि बाद वाला पूछा है। पहला वैल्यू पूछा था तो हमें इजी हो जाता, लेकिन इसने पूछा है बाद वाला 2015 वाला, तो 2015 वाला का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले हम पहला वाला वैल्यू निकालेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे कि फिक्शन बुक्स में कितनी थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि 2015 में कितना इंक्रीज हुआ, उसको प्लस करेंगे और निकालेंगे बाद वाला वैल्यू। तो क्या कह रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10%, और इसको अभी हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 10% प्लस 2%।
अगर टोटल 10% किताबें बढ़ जाती, टोटल 10% किताबें बढ़ जाती तो बढ़ता कितना, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 11,050, 11,050, 11,050, 11,050। लेकिन बड़ी कितनी है, लेकिन बड़ी कितनी है 1260, 1260। तो एक्स्ट्रा कितनी बड़ी है, तो एक्स्ट्रा कितना बड़ी है 110, 110, 110 किताबें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, 110 किताबें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, यानी कि वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में बढ़ी हैं। तो 2% ही 110 के बराबर, यानी कि 1% 55 के बराबर, यानी कि 1% 55 के बराबर, 1% 12%। हाउ मेनी फिक्शन बुक्स हमें बतानी है। अगर 1% 55 के बराबर है तो 100% नॉन फिक्शन बुक्स, ये पहला वैल्यू आ जाएगा तो 5500 आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास फिक्शन वाली किताबें होंगी, ये नॉन फिक्शन है, तो वो कितनी होंगी 11,500 में से 5,500 वापस कर देंगे, 5,500 निकाल देंगे। और जब निकाल देंगे तो निकलेगा कितना, फिर 500 में से 500 तो 500 गया, और वहां से 1100 में तो 6,000 गया। तो 6,000 हमारे पास नॉन फिक्शन वाली किताबें होंगी 2010 में। नॉन फिक्शन वाली किताबें 2010 में होंगी कितनी, 6,000। लेकिन जो हमारे पास सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2015 में। सवाल है 2015 में, आप बताइए कि नॉन फिक्शन वाली किताबें थी कितनी, फिक्शन वाली किताबें थी कितनी। तो थी कितनी, वो फिक्शन वाली किताबें 10% से इंक्रीज हुई हैं। तो पहले थी 6,000, अब 10% से इंक्रीज हुई है, तो यानी 6,000 का 10% कितना आएगा, 600, 600, 600 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, 600 आ जाएगा। तो इंप्लाइज दैट 2015 में जो फिक्शन वाली किताबें होंगी वो कितनी होंगी, 6,000, 6,000 प्लस 600, क्योंकि 600 से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 6600, यानी कि 6600 हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे पास परसेंटेज ब्रेक मेथड। बड़े बड़े सवाल यहाँ से इजीली कैलकुलेट होते हैं। इस वाले सवाल को हम दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना सीखें तो बढ़िया है। तो क्या करेंगे हम, यहां से एक और मेथड में सिखाता हूं कि 6,000 का 10% हमने निकाला, तो फिक्शन वाली किताबें थी कितनी। चलो इसको मैं इधर दिखाता हूं, इसको मैं अब इधर दिखाता हूं। तो क्या है, यहां से हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे हम। यहां पर आप देखिएगा 6,000 नॉन फिक्शन किताबें थी हमारे पास। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। 6,000 फिक्शन बुक्स थी हमारे 2010 में। लेकिन 6,000 में 10% इंक्रीज हुआ है। अब जब 10% इंक्रीज हुआ है तो हुआ कितना है, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो 110% का आएगा, क्योंकि 100 पे 10% इंक्रीज हुआ। पहले 100% थी किताबें, अब 10% इंक्रीज हुई है, तो मतलब 110% हुआ है हमारे पास। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, इसका मतलब 2 जीरो और 6 डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा। ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करने वाले हैं, ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। पहले हम 10% का वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, तो इतना कौन झंझट वाले, डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमने क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन अगर हम देखेंगे यही वाला कॉन्सेप्ट को हम फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/10, यानी कि 10 पे 1 अलावा मिल गया है, यानी कि 10 पे 11 हुआ है। 10 पे 1 अलावा तो 10 पे 11 हुआ है। 10 से 1 जीरो कैंसल, इसका ही मतलब 11 6 66 और 2 जीरो हमारे पास मिलेंगे। तो यहां से भी आप सॉल्यूशन का आंसर देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है हमारे पास, उसमें हम सीखेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो आप इन क्वेश्चंस को लगातार रिवाइज करते जाइएगा। इन 3 क्वेश्चंस का अगर नहीं आ रहा है, एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा तो तीसरी बार डेफिनेटली आ जाएगा। और यही जो सवाल है ये आपका माइंड खोल सकते हैं या आपके माइंड को ब्रॉड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लाया, वरना कोई जरूरत नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।